हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम कार्बन की दुनिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम कार्बन की एक सीक्रेट फैमिली को डिस्कवर करेंगे और उनके नाम रखना सीखेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये लेसन नहीं, एक फन पजल है जिसे हम साथ में सॉल्व करेंगे। रेडी हो? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। चलो एक मिस्ट्री से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ केमिकल फॉर्मूलाज दिखेंगे। आपका काम है उनमें छुपे हुए पैटर्न को ढूंढना। ध्यान से देखना। सबसे पहले है CH4। इसमें एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। सिंपल राइट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है C2H6। अब सोचो ये पहले वाले से कैसे अलग है। कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स में कुछ चेंज दिखा क्या? और अब है C3H8। मुझे लगता है अब तक आपको पैटर्न थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा होगा। क्या आपने इन फॉर्मूलाज के बीच में कोई कनेक्शन नोटिस किया? बहुत बढ़िया। चलिए अब इस पैटर्न के पीछे का राज खोलते हैं। हम अब कार्बन कंपाउंड्स की एक बहुत ही खास फैमिली को डिस्कवर करने वाले हैं जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। चलिए इन दो फैमिली मेंबर्स C2H6 और C3H8 को आमने सामने रखते हैं। देखो C2H6 से C3H8 तक जाने में क्या ऐड हुआ? एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक CH2 ग्रुप है और इस स्पेशल फैमिली का एक स्पेशल नाम है होमोलोगस सीरीज। ये ऐसे कंपाउंड्स की एक सीरीज है जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती हैं और हर अगले मेंबर में सिर्फ एक CH2 ग्रुप का फर्क होता है। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। हर फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, आखिर फैमिली है तो रूल्स तो होंगे ही। इस फैमिली के भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दूसरा, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स में हमेशा CH2 का ही फर्क होता है। और चौथा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक ग्रेजुअल पैटर्न में चेंज होती हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इमेजिन आप एक फोन खरीदने गए हैं, मॉडल सेम है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर मॉडल, सारे फीचर्स, कैमरा, प्रोसेसर सब कुछ सेम है, बस फर्क कहाँ है? स्टोरेज में। एक 64 GB का है, फिर 128 GB, फिर 256 GB। होमोलॉगस सीरीज भी बिल्कुल ऐसी ही है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी फोन का मॉडल सेम, बस कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, यानी स्टोरेज बढ़ता जाता है। देखा कितना सिंपल है। अच्छा, अब एक सवाल सोचो, जैसा हमने रूल में पढ़ा, जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाती है, इन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता जाता है? एनी गेसेस? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे जैसे चेन में कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल का मास बढ़ जाता है। मोर मास का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं और इन स्ट्रांग फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा हीट देनी पड़ती है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम एक और मजेदार चीज सीखेंगे। इन कार्बन कंपाउंड्स का नाम कैसे रखें, यानी इनका नॉमेनक्लेचर। मैं आपको एक सुपर सिंपल 3 स्टेप कोड बताऊंगा जिससे आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम आसानी से रख पाएंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कंपाउंड में कार्बन एटम्स को काउंट करो। इस स्लाइड पर जो टेबल है वो आपको रूट वर्ड या प्रीफिक्स बताएगा। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप एंड सो ऑन। ये केबल आपको बाय हार्ट याद करना है, पर डोंट वरी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब आपको कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड देखना है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो नाम के एंड में लगेगा एन। अगर कहीं एक भी डबल बॉन्ड है तो ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बिल्कुल सिंपल। और ये है फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3। चेक करो कि कंपाउंड में कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। अगर अल्कोहल ग्रुप यानी OH है तो एन में O लगेगा। अगर एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो वोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा। हर ग्रुप का अपना यूनिक सरनेम होता है। अब एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट, ध्यान से सुनना। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स किसी वाउल यानी AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बेस नेम जैसे प्रोपेन के आखिरी ई को हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपेन और 1 मिलकर प्रोपेनोन बनेगा, ना कि प्रोपेनोन। ये छोटी सी गलती एग्जाम में मार्क्स कट करवा सकती है, सो बी वेरी केयरफुल।
बहुत अच्छे। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। ये आपका एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। क्विज शुरू करने से पहले ये मेमोरी ट्रिक स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रीफिक्सेस मैथ ईथ प्रॉप बट, बॉन्ड टाइप्स इन वाइन और कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स ओल एल वन। इससे सब कुछ आसानी से याद रहेगा। ओके, पहला सवाल, एक होमोलोगस सीरीज के 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सोचो। 3, 2, 1। बिल्कुल सही, ए CH2 ग्रुप। वेल डन। दूसरा सवाल, एक 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स का नाम क्या होगा जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं? चलो अपने स्टेप्स यूज करते हैं। 4 कार्बन्स का प्रीफिक्स क्या होता है? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो नाम क्या बना? ब्यूटेन। परफेक्ट। ये है फाइनल क्वेश्चन। एक 3 कार्बन वाले अल्कोहल का नाम क्या होगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1, 3 कार्बन्स सो प्रीफिक्सेस प्रॉप। स्टेप 2, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्रोपेन। स्टेप 3, अल्कोहल ग्रुप है सो सफिक्सेस ओल। और अब याद करो द वाउल रूल। प्रोपेन का ई हटाएंगे और ओल लगाएंगे तो फाइनल नाम है प्रोपैनॉल। ब्रिलियंट। कंग्रेचुलेशंस बच्चों, आपने कार्बन नेमिंग का कोड सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है और होमोलॉगस सीरीज के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। देखा कितना आसान था। अब आप एग्जाम्स के लिए और भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।